हरियाणा की सियासत में चर्चा है कि राव इंद्रजीत सिंह कोई बड़ा खेला कर सकते हैं। भले ही वह साफ कह चुके हैं, लेकिन अभी भी कयास लगाए जा रहे हैं। हाल ही में हरियाणा गायक रॉकी मित्तल ने एक वीडियो जारी कर प्रदेश की राजनीति में हलचल मचा दी। उन्होंने राव इंद्रजीत सिंह की हालिया डिनर डिप्लोमेसी पर तंज कसते हुए कहा कि अहिरवाल का राजा किसका बजाएगा बाजा। ये वीडियो दक्षिण हरियाणा में सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। रॉकी ने कहा कि कांग्रेस सरकार के वक्त जब हुड्डा ने राव इंद्रजीत का इंतजार करवाया तो कांग्रेस का बाजा बज गया था। अब राव जिन नेताओं से टकरा रहे हैं वे हमेशा गैंग बनाकर हमला करते हैं और मनगढ़ंत कहानियों से प्रधानमंत्री और भाजपा अध्यक्ष को गुमराह कर कई नेताओं की छुट्टी करवा चुके हैं। उन्होंने दावा किया कि राव इंद्रजीत ने हाल में 12 विधायकों को घर पर डिनर के लिए बुलाया, जिसमें कांग्रेस विधायक मंजू चौधरी की मौजूदगी ने भाजपा ही नहीं कांग्रेस में भी खलबली मचा दी। रॉकी ने कहा कि अब देखने की बात है कि राव साहब अब किसका बाजा बजाएंगे। जैसे पहले कांग्रेस का बाजा बजाया था और दोबारा सत्ता में नहीं आई, यदि राव साहब ने अब की बार खेल खेला तो जो दिल्ली बैठकर हरियाणा की सत्ता चलाते हैं तो समझ लेना कि बाजा उनका भी बजेगा। उन्होंने कहा कि राव साहब जो कमज़ोर लोगों को गैंग बनाकर हमला करते हैं, यदि आपने उनके सबक सिखाया तो पूरा हरियाणा आपका ऋणी रहेगा। दरअसल राव ने हाल ही में अपने आवास पर भाजपा और कांग्रेस के कई विधायकों को रात्रि भोज पर आमंत्रित किया था, जिसमें भाजपा के 11 और कांग्रेस की मंजू चौधरी भी शामिल थी, यानी टोटल 12 विधायक। इस आयोजन ने दोनों दलों में खलबली मचा दी। सियासी विश्लेषकों का मानना है कि राव इंद्रजीत इस डिनर डिप्लोमेसी के जरिए अपनी ताकत का प्रदर्शन कर रहे हैं और हरियाणा की सियासत में अपनी स्थिति को और मजबूत करने की रणनीति बना रही हैं। 2024 के हरियाणा चुनाव में भाजपा ने तीसरी बार जीत दर्ज करी। इस जीत में अहिरवाल क्षेत्र की 11 में से 10 सीटों पर राव इंद्रजीत सिंह का दबदबा स्पष्ट दिखा। उनकी बेटी आरती राव को भी नायब सिंह सैनी सरकार में मंत्री बनाया गया, जिससे राव परिवार की सियासी ताकत और बढ़ी। अहिरवाल क्षेत्र गुरुग्राम, रेवाड़ी और महेंद्रगढ़ जैसे जिलों को कवर करता है। ये लंबे समय से राव इंद्रजीत का गढ़ रहा। उनकी रणनीति और सियासी चालों ने हमेशा हरियाणा की सियासत को प्रभावित किया। राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि राव अपनी स्थिति को और मजबूत करने के लिए दोनों दलों के नेताओं को एकजुट कर रहे हैं, ताकि भविष्य में कोई भी राजनीतिक गैंग उनकी राह में रोड़ा ना बन सके। रॉकी मित्तल के वीडियो ने न केवल सोशल मीडिया पर बल्कि आम जनता और सियासी कार्यकर्ताओं के बीच भी चर्चाओं का विषय बना है। चंडीगढ़ में डिनर के बाद सियासी बवाल पर केंद्रीय राज्य मंत्री राव इंद्रजीत अपनी सफाई दे चुके हैं। बीते गुरुवार को रेवाड़ी में मीडिया से बातचीत में कहा था कि मेरी बेटी मंत्री आरती राव का पहली बार घर हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़ में बना है तो अपने लोगों को बुला लिया। ऐसे ही किसी का नया घर बनता है तो वह अपने लोगों को बुलाता ही है। राव ने कहा कि जैसे मैं चलता आया हूं वैसे ही चलता रहूंगा। भाजपा की तरफ से किसी को बुलाकर ये नहीं पूछा गया कि आप डिनर डिप्लोमेसी पर क्यों गए, आगे भी लोग करेंगे। आगे राव ने कहा कि सिर्फ मेरे मिलने पर ही सवाल क्यों होता है, बाकी सारे लोग अपॉइंटमेंट से मिलते हैं। मेरे यहाँ तो खुला दरबार है। मेरे पिता पूर्व मुख्यमंत्री राव बीरेंद्र का भी खुला दरबार होता था। 20 साल से मुलाकात चली आ रही है। पहले दिल्ली रामपुर हाउस में भी डिनर देते थे। अब जिस तरीके से ये सवाल उठ रहे हैं, इस बीच तमाम माहौल बना हुआ है, क्योंकि राव ने खुद माना कि उनके पास 2-3 विधायकों के फोन आए कि उनका नाम उछाला जा रहा है, उनसे पूछा जा रहा है कि आप डिनर पर क्यों गए। 6 विधायकों को लेकर भी माहौल बदला जा रहा है। मतलब कुल मिलाकर राव इंद्रजीत सिंह पर प्रेशर पॉलिटिक्स का दबाव साफ नजर आ रहा है। अब देखते हैं इस दबाव में कहीं राव साहब किसी का बाजा ना बजा दें। बने रहें चैनल के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया।